महागुरु जी श्रीमान श्री मानव सिंह। पलट गया बीट कर दो। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, अच्छा ना लग रहे यार। तुम लोग बोलो बहुत, मुँह खोलो बहुत, और सर की चीजें बता। हल्का सा रजित गांव से शहर की तरफ, कस्बे की तरफ रास्ता जाता था। उसी रास्ते पर एक आश्रम बना रखा था एक गुरु जी ने, संत थे, पेड़ के नीचे अपना ध्यान साधना में मग्न थे। और उस गांव से कस्बे की ओर एक सेठ जी निकले तो देखा रास्ते में एक संत बैठे हुए हैं, तो प्रणाम करने के लिए चले गए, नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। तो पता चला जो संत हैं तो इतने पहुंचे हुए हैं कि उनका भगवान से कनेक्शन होती है, भगवान से बात होती है, और वो कोई अर्जी हो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो संत ने उनके चरणों में नमस्कार करते हुए अपनी एक अर्जी पहुंचाने के निवेदन किया कि महात्मा जी, अगर मेरी एक अर्जी ऊपर वाले तक पहुंच जाए तो मैं आपका बहुत ऋणी रहूँगा। तो उन्होंने बोला, बताओ बेटे। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, प्यार दिया, औलाद दी, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, फ्री दिया। मैं चाहता हूँ परमात्मा आप मुझे और न दे, क्योंकि मैं देखता हूँ असमानता बहुत है समाज में। मुझसे कई सारे गरीब हैं, तो मेरे हिस्से का कुछ बचा कुछ आया वो दूसरों को दे दे, बराबर करे, मुझे देना बंद कर दे, ऐसा मेरा संदेशा भिजवा दे। बोला ठीक है, भिजवा देंगे। उसी गांव से कस्बे की तरफ जाने के लिए एक गरीब निर्धन था और फटी धोती पहने हुए था, भीख मांग के काम चलाता था। उसने भी बोला कि भगवान से कनेक्शन है इस महात्मा जी का, तो भगवान तक अर्जी पहुंचाने के लिए उन्होंने भी निवेदन किया कि मेरी एक अर्जी पहुंचवा दो भगवान तक कि मुझे कुछ नहीं दिया। कि तो कैसे हो तुम, पत्थर दिल हो, कैसे हो, मतलब निर्दयी हो, दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं दिया। तो बोला ठीक है, पहुंचा देंगे। एक सप्ताह के बाद में फिर से उसी रास्ते से गुजरना हुआ, सेठ जी पहुंचे, मेरी अर्जी पहुंचाई आपने भगवान तक? बोला हाँ पहुंचा दी। तो बोले क्या बात आया? उन्होंने बताया कि शुक्रगुजार होना बंद कर दो, तुम्हारे लिए सलाह दी भगवान ने। कृतज्ञ होना बंद कर देना, ग्रेटफुल होना बंद कर देना, ग्रेटिट्यूड के भाव खत्म कर दो, परमात्मा के प्रति हाथ जोड़ना बंद कर दो, यही परमात्मा ने सलाह दी। वो जो था दूसरा गरीब ब्राह्मण, उसको भी बोला तो उसने बोला कि मेरी अर्जी पहुंचा दी। बोले पहुंचा दी। तो क्या बोला भगवान ने? भगवान ने बोला कि शुक्रगुजार होना शुरू कर दो, है ना, ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू कर दो। तो सेठ जी को बोला कि शुक्रगुजार होना बंद कर दो, ऐसे बोला है। तो सेठ जी बोले मैं ऐसे कैसे बंद कर सकता हूँ, भगवान कितना तो देता है, तो मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, सब तो दे रहा है। कभी तो भूखे पेट नहीं सोता, मुझे वस्त्र मिले, सर पे छाया मिली, और मैं कैसे कैसे मैं बंद कर दूं? और वो गरीब निर्धन बोला कि मैं कैसे शुरू कर दूं, फटी धोती पे मैं कैसे भगवान का शुक्रिया करूं? इसके लिए करूं, इसके लिए करूं, काय के लिए करूं? ऐसा क्या दे दिया तो करूं? पहले दे फिर करूंगा, और भगवान का नियम है पहले कर फिर दूंगा, यही है। तो शुक्रगुजार होना, ग्रेटफुल होना के लिए क्या बोला जाए, मतलब होते कौन है, कौन होते हैं? एक शेर शेरनी शिकार पे चले गए, बच्चे छोटे थे, नवजात थे, छोड़ के चले गए, लंबा समय हो गया, शिकार नहीं मिला, बहुत देर रात तक लौटे, परेशान हो गए, तो रास्ता ही भूल गए, लौट ही नहीं पाए। एक लंबे अरसे के बाद
कई दिन के बाद लौटे, उन्हें चिंता थी मेरे बच्चों का क्या होगा, और वहाँ देखा तो बच्चों के पास में एक बकरी को देख लिया। बकरी बैठी थी, बहुत नाराज हुए शेरनी बकरी को खाने के लिए अटैक किया। तब तक बच्चे आगे आ गए, बोले ये हमारी दूसरी माँ, इनको छोड़ दो, ये नहीं होती तो हम भूखे मर जाते, इसने हमें दूध पिलाया। तो शेरनी बोले कि तुम्हारा जीवन भर हमारे पे उपकार रहेगा, तुमने हमारे बच्चों को मतलब बचाया, जीवन भर उपकार रहेगा, जाओ जंगल में बेखौफ होके घूमो, आज से हमारा हाथ है तुम्हारी पीठ पे, है ना। तो शेर का राजा का हाथ हो जाए तो फिर क्या बात है ना। राज्य में मुख्यमंत्री का हाथ हो जाए फिर क्या बात है किसी के ऊपर, नहीं। तो बेखौफ होके घूमने लगी। कभी कभी तो बकरी शेर की पीठ पे बैठ के भी घूमती थी, इतना आलम आ गया। ये बात उसने एक चील ने देख ली। चील ने बकरी से पूछा, भाई माजरा क्या है, तू बड़ा बेखौफ घूमती है और शेर की सवारी भी करती है। तो उसने बता दिया माजरा, ऐसे ऐसे करके मैंने उनका एक छोटा सा काम कर दिया था, बच्चे पाल दिए, उपकार कर दिया, उपकार का बदले ही मिला है। तो बोले उपकार के बदले अगर ऐसा होता है तो मैं भी ट्रायल मारती हूँ। तो उसने देखा एक कीचड़ में कुछ चूहे के बच्चे फंसे हुए हैं दलदल में, और वो गई और उसने उनको उठाया, उठा करके सर्दी में कांप रहे थे, उठा के जमीन में धूप में बिठा दिया और अपने पंखों से ढक लिया। थोड़ी देर के बाद चूहे हलचल करने लगे तो सोचा कि अब छोड़ देती हूँ, तो उड़ना शुरू किया, तो उड़ ना पा रहे, चूहे सारे पंख उतर गए। बड़ा दुखी हुई, बोले यार ये तो ट्रायल बेकार गया। हाँ, और बकरी से शिकायत की कि तुमने बोला कि उपकार के बदले अच्छा होता है, कर भला तो हो भला, लेकिन यहाँ तो मेरे पंख उतर गए, प्रकृति का कैसा न्याय है। तो बकरी ने बोला उपकार शेरों पे करना है, चूहों पे नहीं करना। कैसे पता चलेगा कि उपकार शेरों पे करना है कि चूहों पे नहीं करना, आप बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि क्या शेरों पे करना? हम क्या चेहरा देके किसी को उपकार करते हैं? शक्ल देके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा प्रश्न यही है, कैसे, किस पे करें किस पे नहीं करें, ये कैसे निर्धारित करेंगे? हमें किसी पे निर्धारित नहीं करना है ना, बस करते जाना है। जो उपकार मानता है वो शेर है, जो नहीं मानता वो चूहा है। जो ग्रेटफुल रहता है वो शेर है, भाव अपने आप पता चलता है, तो है ना। ग्रेटिट्यूड को भाव में जो कई लोग छोटी छोटी चीजों को भी उपकार मानते हैं, ध्यान रखते हैं। भगवान ने एक बच्चे को पृथ्वी लोक को भेजने की तैयारी कर ली, तो जाओ भाई तुम्हें पृथ्वी लोक पे जाना है। बच्चा मना करने लगा, भगवान पृथ्वी लोक के मैंने सुना है संत महात्मा बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए आपके दर्शन को, आपने समाहित होने के लिए तरसते हैं, और मुझे क्यों भेज रहे हो? तो मत भेजो। भगवान ने बोला चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ परमानेंट रहूंगा, हमेशा रहूंगा, परमानेंट रहूंगा, जाओ तो सही। वो भी तपस्या है, जाकर के पहुंचो। तो उसने वादा ले लिया भगवान से, मेरा साथ नहीं छोड़ोगे कभी। भगवान ने वादा कर दिया आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप जाओ। जाने के बाद में आपको मालूम है कि जीवन अपने आप में एक संघर्ष है, और ये भी एक तपस्या है। अच्छे दिन भी जीवन में आते हैं और कठिन और संघर्ष के दिन भी आते हैं हमारे जीवन में, और ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति खुद के लिए भी अपना ही ऐसे चुनती है। प्रकृति अपने लिए अच्छा सावन का मौसम लेके आती है तो पतझड़ भी लेके आती है ना, है ना। कठोर धूप भी का भी आनंद, कठोर धूप से भी होकर गुजरती है, और अच्छा मौसम भी आता है, गुलाबी मौसम भी आता है। तो प्रकृति ने अपने लिए भी यही चुना। प्रकृति ने अपने लिए अच्छा नहीं चुना, अपने लिए भी कष्ट चुना कि भगवान मेरे लिए भी सब कुछ रखो। जब परमात्मा ने अपने अवतार लिए तो अपने हर अवतार में चैलेंजेस भी थे उनके, हर अवतार में। तो जीवन में ये जो है हमारा जो जीवन है, उसमें सब तरह की चीजें हमारे में रहेंगी, कष्ट भी रहेगा, संघर्ष भी रहेगा। जब भी चैलेंज से होकर गुजरते हैं, जब भी दिक्कतों से होकर गुजरते हैं, तो वो एक्चुअल में हमारे डेवलपमेंट का समय होता है ना। दिक्कत का समय नहीं होता, हमारे ग्रो करने का, हमारे लीडरशिप बढ़ने का समय होता है। तो उस आदमी को परमात्मा ने भेजा, तो उसको जाहिर है अच्छे दिन भी आएंगे तो बुरे भी तो आएंगे। तो जन्मदिन भी मना उसका, हैप्पी बर्थडे के गीत गाने हुए, लड्डू बटे, सब कुछ हुआ, है ना, दावतें हुई, अच्छे अच्छे दिन भी आए, है ना। कई बार स्कूल में पढ़ने जाता तो पिटाई भी लगती थी, मुर्गा भी मिलता था, है ना। तो अच्छे दिन भी आए। धीरे धीरे जीवन में मैं उसने कॉलेज गया, पढ़ाई लिखाई की, गर्लफ्रेंड बनी, अच्छे दिन खूब फूल मिले वैलेंटाइन डे पे, है ना। कई सारी दिक्कतें भी आई, और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, उसको दिक्कतें आई, संघर्ष हुआ, घाटे हुए, कई बार व्यापार में
बार मुनाफा हुआ, कई बार घाटा हुआ, कई बार दिक्कतें आई, कई बार बीमार हुआ, है ना, ऐसे करके। लेकिन उसने देखा कि मतलब परमात्मा ने वादा किया था कि मेरे साथ रहेगा। जब भी मेरे जीवन में अच्छा अच्छा उत्सव का समय था तो मुझे दो जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए, एक मेरे थे, एक परमात्मा के थे। लेकिन जब जब मेरे जीवन में दिक्कतें आई, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, संघर्ष हुआ, चैलेंजेस आए, परेशानियां आई, बीमार हुआ, तब मैंने देखा कि परमात्मा साथ नहीं दिया, छोड़ दिया, एक ही जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए। ऐसे करके उसने पूरा जीवन जिया। और जब अंतिम समय था उसका दुनिया से विदा होने के बाद, तो अंतिम समय जब गुजरा, निकला यहाँ से, तो परमात्मा से मुलाकात होने में शिकायत की कि परमात्मा आपने तो वादा किया था, वादा खिलाफी कर दी। वादा खिलाफी इस बात की कि आपने बोला था कि मैं साथ रहूंगा सदैव। लेकिन मैंने देखा कि जब जब आप अच्छे समय पे थे तब तो दो जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दिए, और जब बुरे समय पे थे तब आप कभी दिखाई नहीं दिए, आपके पैर दिखाई नहीं दिए। ऊपर से जवाब मिला कि जब जब आप घाटे में थे, जब जब आप परेशानी में थे, जब जब आप दिक्कत में थे, जब जब आप बीमार थे, तो एक जोड़ी पैरों के निशान वो मेरे थे। मैं तुम्हें गोद में उठा लिया करता था, ताकि मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। तो वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करते हैं कि सब अपने लिए सिर्फ अच्छा अच्छा चुनना चाहते हैं, हमारी लेग चल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए, हमारी सारी चीज़ें हो जाए। हम सब लोग इस बिजनेस में आए हैं, देखिए क्यों आए हैं हमारे बिजनेस ज्वाइन करने के पीछे। आप कहीं ना कहीं किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, सब लोग अपना अच्छा का पढ़ाई लिखाई हमने प्रयास किया जीवन में। किसी की सरकारी नौकरी लगी होगी, किसी की प्राइवेट लगी। सरकारी नौकरी से भी हम संतुष्ट नहीं हैं, प्राइवेट नौकरी से करके भी संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं हम ग्रो करना चाहते हैं और सुख सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, है ना, सुख सुविधाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसे से भी थोड़ा मजबूत बनना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि जो लोग इस बिजनेस में 10 साल 20 साल जिन्होंने काम किया, वो लोग फाइनेंशियली रूप से मजबूत बने, समृद्ध बने। अब हमें भी वो समृद्धि चाहिए, फाइनेंशियली हमें मजबूत बनना है। तो हमने देखा इस बिजनेस में डायमंड बनना एक गोल हो सकता है, डायमंड बन के हम मजबूत हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं। तो डायमंड बनना गोल क्या है? डायमंड बनते बनते, डायमंड बनने के लिए 8,000 सेल्स चाहिए, 10,000 सेल्स चाहिए। तो 8,000 सेल या 10,000 सेल इतना बड़ा ग्राफ होता है, इतना बड़ा नंबर्स होते हैं कि उनमें से कुछ हमें हमारे मतलब के लोग हमें मिल जाएंगे। बिजनेस में डायमंड बनने से हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी, डायमंड बनने से पैसा नहीं आएगा। डायमंड बनते बनते हमें हमारे मतलब के लोग मिल जाएं, ढूंढ लें हम लोगों को। एक लंबी जर्नी है, 5 साल 6 साल 7 साल तक ढूंढना है ना। तो तलाशना है, हीरे तलाशने हैं, बहुमूल्य तलाशना है। बहुमूल्य सोना होता है, बहुमूल्य हीरे होते हैं, बहुमूल्य मणियाँ होती हैं, है ना, पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं। तो वो कम मात्रा में रहते हैं, हमेशा ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते। तो जो चीज़ कम मात्रा में है वही बहुमूल्य है। ऐसे ही हमें हमारे मतलब के लोग जो ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो नॉर्मल साधारण जीवन जीने से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पहचान बना के जाना चाहते हैं, इस दुनिया में रहें तो एक छाप छोड़ के जाना चाहते हैं, जीते जी भी कुछ बढ़िया करें और मरने के बाद भी मतलब अपना नाम बना के जाना चाहते हैं। तो ऐसी मात्रा कैसी होगी? ज़्यादा होगी, कम होगी? कम। इसलिए वो बहुमूल्य होते हैं। जो पत्थर कम है वो बहुमूल्य है, जो स्टोन जो नगीने कम है वो बहुमूल्य है। सोना बहुमूल्य इसलिए क्योंकि कम मात्रा में है। ऐसे ही कुछ पत्थर, कुछ कोयला जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से होकर गुजर जाता है तो वह हीरा बन जाता है, लेकिन वो कम होता है, इसलिए वो बहुमूल्य है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो वो इन सब चीज़ों को झेल सकते हैं, तो वो कैसे हैं? कम है, इसलिए वो बहुमूल्य है। अब हमारा मकसद क्या? उनको तलाशना, उनको ढूंढना। लेकिन परमात्मा ने प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि बहुमूल्य चीजों को सामान्य चीजों में मिला के रखा हुआ है ना। कोयले में हीरे को छुपा के रखा हुआ है ना, खानों में सोने को छुपा के रखा हुआ है। तो ऐसे ही आम लोगों के अंदर ही खास लोगों को छुपा के रखा हुआ है। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है ना, आम लोगों में। अब आप लोगों छांटना रहता है। तो हम इस बिजनेस में फ्री कब होंगे? जब हम अपने जैसे लोगों को तलाश लेंगे। तो अपने लोगों को तलाशना है, जो तलाशने के लिए फिर हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो उसके लिए हर वो प्रयास करना है जिससे हम अपनी छलनी लगा सकें, छांट सकें। चेहरे से मोहरे से हम किसी को नहीं देख पाएंगे, हमारे अंदर वो ऐसी आंखें नहीं है, सामान्य नजरें हमारी, कि हम किसी का देख के भविष्य बता सकें कि ये तो हीरा है, ये तो ये है, ऐसी नहीं पता कर सकते। तो अब उसकी छलनी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रयास करेंगे, और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रयास करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा बातचीत होगी, तो उस प्रोसेस में से होकर के धीरे धीरे लोग करके लोग निकल आएंगे। तो इसको एक तो हमें ये समझना है कि देखिए, इस बिजनेस की शुरुआत आप किसी और के साथ करोगे। ध्यान सुनना, इस बिजनेस की शुरुआत किसी और के साथ करोगे। किसी कोई प्लान दिखाएगा, कोई आपको ज्वाइन कराएगा,
यात्रा किसी और के साथ करोगे, शुरुआत किसी और के साथ होगी, यात्रा किसी और के साथ होगी, संघर्ष किसी और के साथ करोगे आप, जो संघर्ष में साथ देगा, है ना। संघर्ष किसी और के साथ करोगे और सेलिब्रेशन किसी और के साथ करोगे। तो दुखी नहीं होना, दुख नहीं आता सर, मतलब ये छोड़ गया, ये साथ नहीं दे रहा, ये दे रहा। हम लोगों की शिकायतें अक्सर, आदमी ना मतलब शिकायत का पुतला है, ठीक है, वो हमेशा शिकायत ही करता है, अच्छे में भी शिकायत करता है। अब देखो, अब जैसे धूप निकल आई तो हमें लग रहा है ज्यादा ही हो रही है। सच्ची बताओ, आज धूप नहीं होती और ठंडी हवा चल रही होती, कोहरा होता तो हमें कैसा लगता? धूप होनी चाहिए। वो धूप अच्छा लगता है, थोड़ा तो मिल गई है, थोड़ी सी खराब लग रही है ना। तो क्या है ना, जैसे अगर बारिश हो जाए ज्यादा, अरे यार इतनी गर्मी कैसे होती, थोड़ी थोड़ी मतलब हमें हर चीज में समस्या हो जाती है ना। तो ये है। अब उसमें क्या है कि हमारे बिजनेस में जैसे किसी ने ज्वाइन करा दिया, वो काम नहीं कर रहा तो हम गाली देते रहते, अरे कहाँ हमारे मदद नहीं करता है, हमारा ये नहीं कर रहा। किसी ने ज्वाइन करा दिया, अब वो दूसरी लेग में काम कर रहा है तो भी हमें शिकायत होती है, हमारी तरफ नहीं कर रहा, उधर करता रहता है ना। हर चीज में शिकायत है अपलाइन से, या हमें सहयोग नहीं कर रहा। तो ये तो देखो, वो करे तो भी से, अरे हमारे पीछे पड़ा हुआ है क्या? उसमें भी होगी, ये बता रहा हूँ आपको। अरे हमारे हाथों के पीछे पड़ गया। तो मतलब शिकायत तो हर चीज होनी है ना, करे तो शिकायत, करे तो शिकायत। इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, समझदारी लानी पड़ेगी। जितना मिल रहा है सहयोग, जो दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, उसको विकास करना है ना। जीवन हमारा है यात्रा, जिसमें जो भी अध्याय कहानी लिखी जाएगी वो हमारे नाम से लिखी जाने वाली है। जी गुरु जी। स्टोरी हमारी है। तो हमारा मकसद क्या है कि डायमंड होते होते मकसद पा लेना है। मकसद क्या है? डायमंड होना मकसद नहीं है, डायमंड होना ही नहीं है, वहां पहुंचते पहुंचते पा लेना है। मतलब जून से पहुंचते पहुंचते कैमल राइड हो जानी चाहिए, सफारी हो जानी चाहिए, है ना। वहां जाना मकसद नहीं। मतलब हमें डायमंड बनने तक 8,000 10,000 लोग हमारे अंडर में होकर गुजरेंगे, ठीक होगा, 8 से 10,000 लोग होकर गुजरेंगे। तो तब तक मुझे अपनी नजरें, अपनी लीडरशिप, अपना व्यक्तित्व इतना बढ़ा लेना है, इतना पारखी कर लेना है। इसके लिए मुझे वक्त भी मिल रहा है, 4 साल 5 साल 6 साल, कि मैं उसमें से शुरू में गलती होगी 40-50 की बनी, मैं सब बिठा दिए अपने व्यवहार से, अपने लड़ाई झगड़े वाले से, या केयरिंग नहीं करने की वजह से, किसी कारण से मैं जानता नहीं था, सीरियस नहीं था, अलर्ट नहीं था। 40-50 की बनी कोई नहीं रोक पाया, फिर 40-50 की बनी कोई नहीं रोक पाया, फिर 100-200-500 तक भी सब टुकड़ा साफ कर लिया, ठीक है। एक आध दो बचे थे, उनको मैं खुद ही भगा दिया, मेरे जैसे और पैदा कर लूंगा, मैं जानता हूँ। लेकिन ये गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती करते करते मैं सीख जाना चाहिए, नहीं सीख जाना चाहिए। फिर मैं इसी को अंतिम यात्रा मान लेता हूँ। सिल्वर गोल्ड बनते हमने क्या कमाया? हमने क्या कमाया? एक्चुअली ये गोल ही नहीं था सिल्वर गोल्ड पर्ल बनना। यहाँ तक हमने क्या, कुछ सबक लिए, कुछ लोग सबक ले लेते हैं। अब मुझे क्या किया, मैं वो चीजें गलतियां कर ली, अब मैं गलतियां दोहरा न दोहरा। मुझे क्या करना है, उनमें से लोग ढूंढ लेने, है ना। तो अब मेरे आगे होंगे कितने लोग गुजरेंगे? 8,000 लोग गुजरेंगे, ठीक है। तो हमें मुकुट पहनाया गया, ताज पोशी की गई, क्या बात की, तुम्हारा काम पूरा हो गया ना ना। तुमने 8 से 10,000 लोग तुम्हारे आगे होके गुजरे, ठीक है। इस बात की एक जर्नी आपने, एक माइलस्टोन तय कर लिया, इसी बात के लिए बधाई दी जाती है और जिम्मेदारी दी जाती है इस बात की कि मुकुट पोशी करा रहे हैं। अब इसमें से आपने जितने भी छांटे, तो सबके अलग अलग होंगे डायमंड बनते। आप बताओ, डायमंड बनने में सबकी टीम एक जैसी होती है क्या? नहीं नहीं, कोई टुकड़ा साफ करके भी पहुंचता है वहाँ पर, ठीक है। हाँ, मतलब 2 ही है बस, दोस्तों है टीम। 8,000 थोड़े, उधर दीदी थे, सेफ थे। अब उसमें से हम जैसे जागरूक हो जाएं कि उसमें से कितने तैयार करें। अगर आपने 100 भी तैयार कर लिए, कितने? 100 कौन लोग तैयार क्या करना है? 100 ऐसे लोग जो मैं भूखा हूँ वो भी भूखे, मुझे सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, जिंदगी बनानी है, उनको भी बनानी हो अपने जैसे। फिर मुझे जो दिख रहा है इस बिजनेस में कि मिल सकता है, वही उनको दिखना शुरू हो जाए, बस ये करना। ठीक है। और वो दिखाने के प्रयास के लिए सिस्टम जिम्मेदारी लेता
होता है, अप्लायंस सब मिलके, हम और आप सब सिस्टम ही है। तो वो आपके लिए विनर स्क्रिप्ट कर रहा है, वो आपके लिए एलडीपी कर रहा है, वो आपके लिए दिशा कर रहा है, वो आपके लिए वेन्यू का निर्माण कर रहा है, वो आपके लिए होम मीटिंग्स कर रहा है, वो आपके लिए एफआईएम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, ताकि मैं और मेरे साथी सब मिलके सिस्टम उनको दिखा पाए। क्या दिखा पाए? जो मुझे दिखना शुरू होगा, जो मुझे दिख रहा है, मुझे दिखेगा तो मैं नहीं हटूंगा। वो कहानी आप सुनाते हो, खरगोश दौड़ रहा है, एक कुत्ते ने देख लिया, दौड़ना शुरू कर दिया, कहानी आप सुनाते हो। जी गुरु जी। वो आगे निकल गया, कुत्ता दौड़ रहा है, पीछे दौड़ रहा है, उसको कुत्ते को देखे कुछ और कुत्ते दौड़ रहे हैं, है ना, फिर और दौड़ रहे हैं, फिर और दौड़ रहे हैं, फिर और दौड़ रहे हैं, वो बिल में घुस गया। लेकिन अंत तक कौन टिका हुआ है? लौटेंगे, है ना। तो फिर आपकी टीम टूट जाती है, बैठ जाती है, इसका मतलब उन्हें वो दिखा नहीं खरगोश, है ना। लेकिन आप क्यों नहीं लौटे? आप यहाँ भी क्या है, आपको आप बोलो मैं दुबई भी जाऊंगा, तो गुप्ता आपने खरगोश देख लिया। तो मुझे ऐसे 100 लोग तैयार कर लेने हैं अगले 5 साल 6 साल में जिनको खरगोश दिख गया है। तो यही है। यस टर्नओवर कितना हो जाएगा? 100 लोग सप्ताह में एक सेल का निर्माण कर लेते हैं, 100 लोग सप्ताह में एक सेल, कितने? एक सेल। उस लेख में जहाँ मेरा ध्यान है, जहाँ से मेरा चेक बनता है, अगर वहाँ 100 सेल्स करना शुरू कर दिए सप्ताह में, तो 100 सेल हो गए। एक सेल पे 2000 का करीब करीब एवरेज आता है। जी गुरु जी। तो 2 लाख का एवरेज आएगा सप्ताह 2 में। लाख। हम इतना नहीं कर पाए, महीने में भी एक सेल का एवरेज कर लेते हैं हम, हमारे जैसे खरगोश दिखाने वाला महीने में एक सेल, तो महीने का 2 लाख रुपए हो जाएगा। जी गुरु जी। तो हम जिस स्तर पर हैं, वहाँ से अगर महीने में 2 लाख रुपए आता है, तो हमारा जो सामान्य जीवन है वो ऊंचा होता है। महीने में 2 लाख कम तो नहीं होते? नो आप बताओ। नो। किसी भी डेडलाइन से कभी अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे नहीं कंपेरिजन करना है। मुझे 16 लाख नहीं आते, मुझे 8 लाख नहीं आते, इससे कुछ नहीं होता। 8 लाख 16 लाख आने, आप सही से मैनेज करके चलोगे तो आप 2 लाख में भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जी गुरु जी। है ना। और मैनेज नहीं करता होगा तो वो आदमी 8 लाख में भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा, है ना। है कि नहीं? धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। तो हमें वही है, एक लेवल पर आने के बाद में आप 14 लाख कमाओगे, 16 लाख कमाओगे, 8 लाख कमाओगे, तो खर्चा खाओगे तो है नहीं सब चीज़ों को। फिर आगे आगे प्लाट खरीदोगे या कुछ और खरीदेंगे या प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो मरते समय किसी पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और किसी पे 90 की थी, ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं। तो 90 वाले को तो ऐसे तो है नहीं, डांट पड़ेगी ज़्यादा, और 100 वाले को इनाम तो मिलेगा नहीं, ज़्यादा भी फर्क पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली अपनी टीम को मजबूत करना है। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल कार का है सबका, घर बनाने का है, डायमंड बनने का है, विदेश यात्रा जाने का है, यही गड़बड़ होती है, यही हम गोल बनाते हैं। तो हमारा डायमंड बनने का गोल है, घर का गोल है, कार खरीदने का गोल है, सारी चीज़ों का। लेकिन इसके साथ साथ जो गोल है हमें, इसके पीछे ये सारी चीजें कहाँ से होने वाली हैं? क्योंकि जो आप आज डायमंड बनना चाह रहे हो, डायमंड बनते बदल जाएगा। आप फिर डबल डायमंड बनना चाहोगे, वीनस मरकरी बनना चाहोगे तुरंत ही, है ना। या फिर कार आ जाएगी फिर बदल जाएगा। ये तो हल्की आई है, 10 ही लाख की आई है, अब फॉर्च्यूनर लाऊंगा, अब मैं दूसरी लाऊंगा तो भी बदल जाएगा। घर का भी बदल जाएगा। घर आप जितने स्क्वायर फीट में आप बनाना शुरू करोगे, जैसे कंप्लीट होगा तो ही तुरंत दूसरा लिख दोगे, अब 4 करोड़ का बनाऊंगा। 40 लाख का बनाने के बाद में तो भी बदल जाएगा। और उसमें रहोगे, जितना आपको असंतुष्टि आज है 40 लाख वाले में जैसे गृह प्रवेश करोगे उतनी सेम असंतुष्टि बनी रहेगी। यानी 4 करोड़ वाले में जाऊंगा, तो हल्का ही है। अब गोल क्या करना है? जो जसवीर जी ने बोला था उस बात को मैं अंडरलाइन करना था। गोल अपनी इनकम को, सोर्स ऑफ इनकम है उसको मजबूत करना, ज़्यादा फ्लक्चुएलिटी ना आए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, है ना, उसको मजबूत करना, वो गोल है। और वो गोल कहाँ से होगा? हमें किसी भी लेवल पे पहुंचने से नहीं होगा, ना एमराल्ड बनने से होगा, ना डायमंड बनने से होगा, ना रूबी बनने से होगा। वो हमें हमारे जैसे लीडर्स या लोग ढूंढने से होगा। तो किसी को हम बना सकते नहीं। कोई बोले, जसवीर जी बोले कि माधव सर ने बनाया, विजयपाल जी बोले ना मैंने नहीं बनाया, मैंने ढूंढा था बस। ठीक है, बनाया हम आपको नहीं बना सकते, आप भी किसी को नहीं बना सकते। सबको बनाने वाला ऊपर वाला है, सबके अंदर तत्व रहता है। अगर किसी के अंदर होगा तो ही विस्फोट होगा, तो वो मैं किसी के अंदर थोड़ी डाल दूंगा, है ना। तो हम किसी को कुछ बना नहीं सकते, बने बनाए परमात्मा के पहले से हम सिर्फ ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं।
हीरा पहले से प्रकृति में बना हुआ है, सोना पहले से बना, हम सिर्फ ढूंढ सकते हैं, हम भी लीडर्स को ढूंढ सकते हैं, लीडर को कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए एक दो लोग होंगे, सेम सिचुएशन सेम परिस्थिति में एक आदमी उसी चीज से टूट जाता है और एक आदमी उसी सिचुएशन में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो दोनों तो आदमी को भी डिपेंड करता है। तो चीज़ें डाउन हो, चीज़ें खराब हो तो कई लोग इधर उधर रुख कर लेते हैं, कई लोग इस बिजनेस में जैसे 22 साल हम टिके और भी लोग टिक सकते थे, सेम चीज़ें रही होंगी जो हमारे सामने आई उनके सामने आई होंगी, तो जो छोड़ने के कारण उनका बना तो हमारा भी बन सकता था। तो हम लोगों ने तो डिसीजन नहीं लिया छोड़ने का, चीज़ें करने का, टिक के काम करने का डिसीजन लिया, जो भी है तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें उन लोगों को ढूंढना है। तो अब गोल क्या, अब जैसे गोल क्या होता है, जैसे अब आप में से किसी का गोल होगा, किसी की सेकंड रैंक होगी, थर्ड रैंक करने का गोल है ना, जी थर्ड रैंक में ये गोल होगा, नेक्स्ट इमीडिएट गोल हो गया हमारा, तो उसको पूरा कैसे करना है। किसी के 20 सेल बाकी है, किसी की 30 सेल बाकी है, किसी की 85 सेल बाकी है। तो अब इंस्टांट हमने क्या करना है, जिसके भी लेवल पर आप लोग हैं, उसका जैसे लेवल है, जैसे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोशिश ये करिए कि आप डीडी का और निकालते हैं कि सपोज एक कोई व्यक्ति इसमें से काम कर रहा है तो डीडी का गोल निकालता है, अपनी टीम से बात करेगा, कितनी सेल निकली, कितने डीडी गए, कितना टारगेट है, फिर आप अपने प्लान को बताएंगे, सर मैं फ़ोन नहीं कर पा रहा आपको, मैं क्या बताऊं क्योंकि मेरे को डीडी नहीं निकल रही, मेरे को सेल नहीं गई है, मेरा चेक बहुत छोटा बना है, मैं क्या जवाब दूं, मैं क्या बताऊं। जनरली ऐसा भाव हमारे मन में आता है है ना। अब प्लान को क्या बताएं, कोई ढंग का कैसे बना नहीं है, कोई ढंग की डीडी गई नहीं है, लेकिन हम नीचे से पूछ रहे हैं तुम कितने डीडी निकाल रहे हो। ये सब चीज़ों को हम लेके माइंडसेट बना के काम करते हैं। तो थोड़ा सा माइंडसेट बदलना है अपनी, हमें गोल क्या बनाना है। तो अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन डायरी पे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, सपोज अगली रैंक पूरी होने में किसी की 85 डीडी बाकी, या और छोटा कर लेते हैं 25 डीडी बाकी, छोटा कर लेते थोड़ा समझो, फिर तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, आप अपने मुताबिक लिखोगे ना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ हर एक एग्जाम्पल तो शूट करेगा नहीं, कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कोई नीचे लेवल का व्यक्ति है, नेक्स्ट रैंक पूरी करनी है, उसको 25 सेल बाकी है, 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 25 सेल बाकी है ना, ये उसका नेक्स्ट टारगेट हो गया, ठीक है। तो अब वो ये देखे कि इसको कब तक पूरा करना चाहता है, जब तक भी पूरा करना चाहता है उसे 25 सेल के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसी प्रकार से हमारी टीम में मेरे अलावा कोई, यानी आप जो काम कर रहे हो आपको 25 सेल चाहिए आपकी वीकर लेग में जहाँ से चेक बनता है, तो आप और आपके अलावा उसमें काम करने वाले लोग कोई हैं कि नहीं, आपको पहले ये देखना है। आपके साथ काम करने वाले, प्लान दिखाने वाले, काम करने वाले का मतलब प्लान दिखाने वाले कोर लीडर्स कितने हैं आपके अलावा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कम है, ज्यादा है, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा आप जब प्लान दिखाते हो तो कितने % सेल्स का रिजल्ट आता है आपको, कितना % रिजल्ट आता है आपको, 10 प्लान दिखाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 1-2 आ जाता है, किसी को 3 आता होगा, किसी को 1 आता होगा, एवरेज की बात करते हैं। 20% का बात मान सकते हैं, 20% की हाथ खड़ा करेगा, 20% का है ना, ये आ जाता है। तो अगर 25 सेल्स चाहिए तो 25 सेल्स के लिए कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, 10 हाँ 100 100 से ज्यादा चाहिए है ना, 100 से ज्यादा चाहिए। तो अगर 20% 100 से प्लान दिखाएंगे तो 20 सेल होगी, 25 सेल चाहिए तो 100 से ज्यादा चाहिए, चाहे तो आप 100 में भी 125 प्लान चाहिए, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ रहा है। तो आप आपका जो 25 सेल का टारगेट था, अब आपका टारगेट चेंज हो गया, अब कितना टारगेट हो गया, 125 प्लान का टारगेट, ये तो है। तो 25 सेल कब आएंगे, जब 125 प्लान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 125 प्लान कब होंगे, जब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टीम में सारे लोगों की लिस्ट बनाते हैं, सारे लोग प्लान नहीं देख पाते, तो कम से कम 150 से ज्यादा लोगों की लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपके अलावा ऐसे मान लेते 3 लोग और हैं, कितने मान लें, 3 लोग और मान लें काम करने वाले आपकी टीम में, बताओ 3 मान लें, 3 लोग और हैं काम करने वाले, तो आप और 3 टोटल कितने हो गए, 4। कोशिश ही करिए आप प्लान मत दिखाइए, ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है हम प्लान दिखाते हैं, क्योंकि मेरी टीम का ये बंदा जो है इसको मैं पकड़ के ले जाऊंगा तो ये बता रहा है हमारी कंपनी है, हमारी सेफ शॉप है, ये वहाँ पे दिल्ली में है, टाइम वेस्ट कर, तू हट पीछे, और तब
फिर अगली बार किसी ऑफिसर में प्लान दिखाने गया, सर दिखा, बोला सर मैं बताना चाहता हूँ, मैं नाम बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तो हमें लगता है टाइम वेस्ट करेगा, ढंग से बता भी नहीं पा रहा, प्लान खराब कर देगा। क्या कर देगा? प्लान खराब कर देगा, रिजल्ट डाउन ना हो जाए। तो हमको ये गलतफहमी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे 100 में से 20 ही आनी है, इससे भी ज्यादा क्या खराब होगा? ठीक है, प्लान तो कोई भी दिखा ले, फर्क क्या पड़ रहा है? और तुम जितने बड़े चौधरी हो, तुम्हारे से भी 100 में से 80 क्यों नहीं आ रही? भ्रम है और कुछ नहीं। तो अपने आप को प्लान दिखाते समय अपने आप को एक कदम पीछे रखना है, पीछे। अगर वो प्लान दिखाने में सवेरे से शाम कर दे ये वाला, तो ये इसकी हेडेक है, उसको सामने वाले को बिठा के भी तो रखेगा। आपको इतना धैर्य रखना है, 3 घंटा भी प्लान हो जाए तो भी पीछे ही रहिए। ये शेर आगे नहीं आना चाहिए, पीछे ही रही, गुरु जी कह रहे पीछे ही रही। ये पीछे ही रहेगा, चाहे ये कंपनी का नाम भी कुछ और बोल दे तो भी। ठीक है, एक शेर जोड़ा बनाने में 6000 बता दे तो भी शेर पीछे रहेगा। मैं बाद में सब हैंडल कर लूंगा। जीत गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए, अब तो मुंह खोल प्लान खुद मत दिखाओ, प्लान कौन दिखाना चाहिए? आपको टाइगर, ठीक है, चाहे उसको दिखाना आता हो चाहे चल आपको एक बात बोलो, छा ले गुरु आज। चाहे कुछ भी बोले, शेर पीछे रहेगा। गुरु छा गया मतलब मेरे को, मतलब जसवीर सर की फिल्म दिखाई थी आज मेरे को। ठीक है, उसको बिल्कुल फिट कर देना। हाँ, चाहे वो कुछ भी बोले, फिट है मामला एकदम। आपका अंदर वाला शेर उछलेगा, जंप मारेगा आगे, कंट्रोल आप प्लान मत, ये बात कितने लोग समझ, प्लान अपने टाइगर से आप लोगों को देखिए, डिपेंड करता है, रिजल्ट दो तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। प्लान दिखाने की क्वालिटी पे भी डिपेंड करते हैं और फॉलो करने की क्वालिटी पे भी डिपेंड करते हैं। ज्यादा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब हम करते हैं, हैंडलिंग होती है, उसमें सेल ज्यादा आता है। तो आपके 125 प्लान का आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको 1 महीने के अंदर 25 सेल चाहिए, तो 1 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? 125 प्लान करने पड़ेंगे, है ना? 30 दिन में 125 प्लान, तो डेली के प्लान कितने हो रहे हैं? कम से कम 3 चौक 12 4 प्लान हो रहे हैं। हाँ जी। डेली का एवरेज कभी नहीं आएगा, तो डेली का कमिटमेंट नहीं लेना चाहिए प्लान। हम डेली का कमिटमेंट बनाते हैं, डेली का कमिटमेंट अक्सर झूठ होता है, मतलब फेल हो जाता है। तो कमिटमेंट हमें कैसे करना है? सप्ताह का बनाना है। सप्ताह का। तो महीने का हमारा अल्टीमेट हुआ, महीने का तो अल्टीमेट हुआ, कितना महीने का गोल कितना हुआ? 28 प्लान। बताओ सब लोग बोलो। महीने का गोल 125 का है, तो सप्ताह में तोड़ दो, कितना हो गया? 28 प्लान हो गया, 28 29 30 प्लान, 30 32 प्लान, पर डे से निकाल डेली का कितना आ रहा है? 4-5। 4 का, ठीक है। तो डेली किसी दिन 4 हुए नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सप्ताह में कितने कर देने? 30। टोटल मिला के 30 हो जाना। ऐसी आपको व्यवस्था बनानी है, ऐसी प्लान। अब इसमें कौन प्लानिंग करने आएगा? कौन आपको मोटिवेट करे? कोई मोटिवेट नहीं करना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। जी गुरु जी। जैसे आपको मालूम है डायमंड बनना, ये करना, वो करना, और एक ड्यूटी रहेगी डायमंड बनने पे, हो जाऊं सोई में पार है नहीं, नहीं हो रहा उससे। आपको खींच खांच के सिल्वर नहीं बनना, खींच खांच के गोल्ड नहीं बनना, खींच खांच के नहीं बनना। ड्यूटी पूरी होने से, बिजनेस वॉल्यूम पूरा होने से कुछ नहीं हो रहा। कल्याण होगा लीडर ढूंढने से, लीडर से आप बताता हूँ, एक एमराल्ड लीडर है, उसकी टीम में 25 कोर तैयार यहाँ है, 25 कोर तैयार यहाँ पर, और एक ट्रिपल डायमंड है, उसकी में 10 इधर है और 5 इधर। कौन ज्यादा मजबूत है? एमराल्ड। सिर्फ खेल लीडर्स का है, ठीक है। लीडर्स कभी बनाए नहीं जाते, सिर्फ ढूंढे जाते, ठीक है, सिर्फ ढूंढने। उनको प्रोसेस में डाल दो, अपने आप चमक जाए, ठीक है। हैंडल होने चाहिए, सिस्टम हैंडल करना चाहिए, ठीक है। कुछ को मैं हैंडल कर पाऊंगा, कुछ को मेरा अपलाइन कर लेगा, कुछ को मेरा लीडर कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। काम होना चाहिए। काम होने से क्या मतलब है? अल्टीमेट गोल क्या है? 100
यहाँ 100 यही है। बाकी 100,000 नहीं कर रहे हैं हमको, 100 अपने आप कर ले जाएंगे। यस ठीक है, 100 यहाँ तक फोकस करना है। अब इसको कभी भी कर लो। अब इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना है, देर रात तक करना है, सुबह जल्दी करना है, हाउस वाइफ हो कैसे करना है, कुछ भी करो कैसे भी करो, साम दाम दंड अबे सब लगाओ। लैपटॉप लेना है नहीं लेना है, फोल्डर लेना है नहीं लेना, टूल से करना है कि नहीं करना, मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना, सिस्टम का फायदा लेना, ये आपका हेडेक है। समझिए, आपकी हेडेक आपका, ये तो दे रहा है सिस्टम, आपको सपोर्ट करा रहा है, आपको लेना नहीं लेना आपके हाथ में है ना। किस चीज़ का डुप्लीकेशन कैसे डालते हो, इसके ऊपर सारी चीजें होने वाली है। 125 प्लान का गोल था हमारा महीने का, अल्टीमेटली हमने वीक में तोड़ दिया। अब हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग जो लेनी है, कभी भी डीडी की रिपोर्टिंग नहीं मत मांगो लोगों से, और चेक की मत मांगो, दोनों से लोग घबराते हैं। क्योंकि क्या होता है, चेक अच्छा बनेगा तो उसको खुद ही कंट्रोल नहीं हो, खुद ही भेज देगा आपको। ठीक है, समझो बात को, वो आपको खुद ही भेज देगा। तो चेक तो मांगो ही मत, और डीडी कितने भेजे ये कभी मत पूछो, नहीं तो आप विलेन बन जाओगे। विलेन अपनी टीम से दो चीज नहीं पूछनी चाहिए, कितना चेक बना और डीडी और कितना डीडी भेजे। तुमको खुद नहीं मालूम कितने जा रहे हैं, उसमें सब पता चल रहा है, लेकिन मत पूछो। क्या पूछना है, प्लान सिर्फ प्लान हुए, प्लान दिखाने की और फॉलो, ये दोनों चीजें, कोई एफआईएम हुई है, कोई ग्रुप मीटिंग हुई है, उन सब चीजों की रिपोर्टिंग आप ले सकते हैं, है ना, इन सब। और आपको मालूम है अल्टीमेट गोल क्या है, अगर आपकी लीडरशिप ज्यादा अटेंटिव है, आप बहुत ज्यादा सीरियस लीडर हो, तो 125 प्लान होंगे, तो आप रिपोर्टिंग का सिस्टम ऐसा डेवलप करना है कि 125 प्लान पे पहुंचा देना है तक, बस, है ना। और आपका अल्टीमेट गोल क्या था, 25 से 125 में आप पहुंचा दो कैसे भी करके। महीने का 30वां दिन होते होते, चाहे बीच में कितने त्योहार आए, 26 जनवरी आए, ये आए, विनर आए, कुछ भी आए, महीने के एंड तक 125 कांटा पूरा हो जाना चाहिए। कवर कर दो ज्यादा, 125 होगा, साथ साथ ये भी ट्रैक करना है कि फॉलोअप भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 10% सेल पहले फॉलोअप पे आती है, अगली 10% दूसरे फॉलोअप पे आती है, और अगली 10% तीसरे फॉलोअप पे आती है। ये ध्यान रखना है ना। तो तीसरा फॉलोअप तक होती है, 30% तक सेल आ जाती है। तो हमें क्या ट्रैक करना पड़ेगा कि 125 जो प्लान हुए, तो उनके फॉलोअप कितने ऐसे प्लान थे जिनके फॉलोअप 3 बार हो गए, 2 से 3 बार, यही सारा काम है, बस और कुछ नहीं। ये वाला काम कर लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, एक महीने में 1 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक हमने फोकस किया, 125 प्लान का हमने गोल सेट कर दिया, अचीव भी हो गया, और हमने ये भी ट्रैक कर लिया कि 2 से 3 बार फॉलोअप हो चुके हैं, ये इस पर मैंने मीटर तान दिया। तो आप लोग कितने लोग बोलते हैं कि ये वाला जो अल्टीमेट गोल था 25 सेल वाला, वो अचीव हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी, सिर्फ हाथ खड़ा करके बोलो, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस इसमें कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है साहब? काम से सही कह रही है, इस चीज के लिए कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है? 125 प्लान में फोकस करवाना, 125 प्लान हुए थे, है ना? और उनमें आपके 3 बंदे हैं, तो आप एक एक व्यक्ति को टाइम दो, किसी दिन उसको दो, किसी दिन उसको दो, किसी दिन उसको दो, है ना। पीछे आप प्लान दिखाने में पीछे रहो, आप सेल्स निकलवाने के लिए फॉलोअप वगैरह के लिए साथ में जा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोशिश करो। प्लान दिखाने के भी साथ में जा सकते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के लिए आप थोड़ा पीछे रहिए, उनसे दिखवाइए। इसमें कोई व्यक्ति नया आ गया है तो उसके लिए बात लागू नहीं होती, पीछे वो खुद ही दिखाना आपको, ठीक है। मैं उसके लिए बोल रहा हूँ जिनकी टीम में भी लोग तैयार हो चुके हैं, उनको पीछे रहना, ठीक है। जिस दिन हमारा बंदा तैयार हो जाए, उस दिन आप पीछे हो जाए, उसी से दिख रहा है। यस ये कैलकुलेशन जो है हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, यही कैलकुलेशन। कोई डायमंड है, उसके लिए भी सेम कैलकुलेशन लागू होती है। उन्होंने टारगेट बनाना है कि 1 महीने के अंदर मेरी टीम में 1000 प्लान हो, 500 प्लान हो, 400 प्लान हो, 600 प्लान हो, सब कुछ तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वेन्यू से कितने होंगे, 1 to 1 कितने होंगे, ग्रुप प्लान कितने होंगे, और उनको अचीव करने के लिए मेरे पास कोर लीडर तैयार हैं कि नहीं, कोर लीडर्स कितने हैं। तो मुझे इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोर कितने तैयार कर सकता हूँ। जो प्लान दिखाना जानते हो नहीं, जो प्लान दिखाते हो वही कोर है, जो प्लान दिखाते हो, जो सेल्स निकलवाने के लिए फोकस करते हैं। इस कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करना, और ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप करना है आपस में, सभी लीडर्स को आपस में। अगर आप रिपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों को, चाहे डेली बेसिस पे करो, चाहे वीकली बेसिस पे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई डंडा तो है नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा है, तो वो चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है ना। आपको एक समस्या आएगी कि नीचे वाले आपको रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, आप करोगे,
आप जहाँ भी सोर्सेज से बात करें कैसे पता कर सकते हो, जितना आपको पता चला उसको ऊपर आप रिपोर्ट करो। रिपोर्ट आपको लगता है डेली करना चाहिए, डेली करो, नहीं करना सप्ताह लेवल पे करना, सप्ताह लेवल पे करो, कम से कम वीकली लेवल पे रिपोर्टिंग तो होनी चाहिए, ताकि एक आइडिया लग पाए कि हम कितने पानी में हैं। देखिए बिजनेस को करने के पीछे इतना तो समझ में आ गया होगा, बिजनेस दम तो है, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। और इतना भी समझने की जरूरत है, अगर नहीं समझ में आया तो इतना समझ लेना। इस बिजनेस में अगर 20 साल टिक गए ना, टिकने के साथ साथ में थोड़ा सीरियस मोड में काम कर गए ना 20 साल, तो मामला बहुत तगड़ा सेट हो जाएगा, बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अगर आप इस बिजनेस में 20 साल अच्छे से कर लेते हो, 2 दशक, तो पहले दशक सारा मतलब बनाने का ही है, मतलब है ना। पहला 10 साल कोई छोटे मोटा समय लेके इसमें काम करने आया तो बनेगा नहीं। जो हम 40 साल का काम है, 40 साल में जो करने वाले हैं, उसको उससे कई गुना ज्यादा पहले 10 साल में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी ये शॉर्टकट है, पहले 10 साल तो ताबड़तोड़ करने का है, फिर अगले 10 साल संभालने का है उसको, मतलब उसको डुप्लीकेशन में डालना, उसको सिस्टम से जोड़ना, लीडरशिप को पकड़ना, फिर उसके बाद ये ऑटोमेशन में चला जाता है, इसमें चला जाएगा, फिर अपने आप होगा, ठीक है। जहाज उड़ गया फिर ऑटो पायलट हो जाता है, फिर अब ऑटो पायलट है। जैसे इस ट्रिप में अगर मैं नहीं आता तो भी ट्रिप सेम होगी, जैन साहब नहीं है तो भी बढ़िया हो, है ना। ऑटो पायलट हो जाता है एक लेवल के बाद में, फिर आप मीटिंग में हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि 500 वेन्यू होंगे, संडे को चलते होंगे, ऐसे अभी बोला था आप लोगों, तो एक वेन्यू पे एवरेज कितना लोग जोड़ ले, मैं 100 वेन्यू की बात करता हूँ, केवल ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ 100 वेन्यू, और एक वेन्यू पे 100 लोग प्लान देख रहे हो, बताओ ना। तो संडे को कितने लोगों ने प्लान देख लिया, 10,000 देख लिया, 10,000 कैलकुलेटर खराब होगा दिखे, 5 लाख ही तो 50,000 हुए, कैलकुलेटर खराब हो गया। हाँ सुना रहे सुनो, ऑफर में कितने को प्लान दिखाया हमने, एक को भी लेकिन नियम शुरू से डालनी पड़ती है। और 10,000 में कितना % रिजल्ट आया आपको बता दें, 20%, 10% भी आया इंस्टेंट, तो 1000 DD उसी दिन आ गए। तो सेकंड फॉलो पे 10% और आया, तो मंडे को तो 1000 DD और आ गए, और थर्ड फॉलो मंगलवार को हो गया, तो क्लोजिंग होते 1000 और चढ़ा लिए, ठीक है। तो संडे के प्लान से आए थे, ठीक है। अब इसमें 3000 लोगों में आए, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन में 3000 लोग चढ़ा लिए, ठीक है। तो शुक्रवार को फिर नया माल की तैयारी हो रही है ट्रेनिंग की, ठीक है, नए माल की तैयारी हो गई ना शुरू, ठीक है। तो 3000 लोगों में कितने काम के आगे होंगे, नहीं काम के 1%, कितने 300, 1%, कितने आगे 300, 30 लोग नहीं देंगे, बताओ, 30 ही तो आएंगे, हम तो 300 लेंगे। जो काम के नहीं थे वो भी पैसा दे के गए, है ना, और जो काम के आ गए वो आजीवन हिमालय पर्वत की तरह साथ खड़े रहे। बिजनेस इतना बड़ा है, पहले 10 साल तो दवा करना, फिर अगले 10 साल इसे संभालना, 20 साल बाद ऑटो पायलट हो जाएगा, ठीक है। जब ऑटो पायलट हो जाएगा उसके बाद फिर पैसे को आप मतलब या तो इन्वेस्ट करो, कुछ न कुछ करते रहो, तो आप इस बिजनेस से एक बहुत अच्छी लेगेसी तैयार कर सकते हैं अपने परिवार के लिए। जो आप अभी इस लेवल सोच नहीं पा रहे वो सब कर सकते। आप कोई सी गाड़ी का नाम सोच लो, कोई से घर का नाम सोच लो, कुछ भी सोच लो, वो सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस के मामले में बहुत मजबूत मामला बनता है, तो सारी चीज़ें जो भी हम इस बिजनेस से लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है, पहले 10 साल पागलों की बात की बात है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं पहले 10 साल, क्यों फेल हो जाते हैं, परिवार के साथ बैलेंसिंग नहीं बना पाते, फैमिली में अकेले जैसे वाइफ है, हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड के साथ में मैचिंग नहीं बनती, तो बोलती है
मेरे पति ने बोला या तो तू ही रहेगी या शेषो भी रहेगा, तो मैंने बोल दिया शेषो भी रहेगा। ऐसे नहीं चल पाएगा, बहुत टेम्परेरी है, टेंशन में रहेंगे। और कई लोग कसम खाते हैं मैं मैंने नहीं किया तो मेरे बाप की औलाद नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, काम में करेंगे तो संभावनाओं के ऊपर सब कुछ होता है। सेल्स हमारे मुताबिक नहीं आती, सेल्स के काम में कई बार रिजल्ट कम होंगे, कई बार ज़्यादा होंगे, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो टारगेट के लिए आप प्रयास कर सकते हो, होगा नहीं होगा अलग बात, ठीक है? उसके लिए कस्में नहीं खानी, बाप की औलाद नहीं, भैया की औलाद नहीं, एक की नहीं, दो की नहीं, ये सब चीज़ गलत है, ठीक है? आगे से अवॉइड करना, ठीक है? अंदर का हमारे अंदर जुनून है तो कसम खाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल गुरु जी। अंदर ही अंदर है ना, ना देना ना, बिल्कुल भवक रहा है ना, उसको कौन ठंडा कर पाए? ज्वालामुखी भवकना चाहिए, उसको बोलने से ये और कम हो जाती है, मत बोलो कसम नहीं खानी किसी के खास तौर पर उन्होंने हमें लायक बनाया, कसम वसम नहीं खानी, ठीक है? अब हमें अपना बेस्ट प्रयास करना है, बेस्ट एफर्ट्स डालना है। बेस्ट एफर्ट्स में जो विजयपाल जी ने बताया, वेन्यू पे अपने आप नेटवर्क को जितना डालेंगे परमानेंट बिजनेस की तरफ जाएगा, परमानेंट। इसके अलावा ये जो रिजल्ट्स हैं, ये एक मैंने कैलकुलेशन करके बताई कि अगले आपका इंस्टेंट टारगेट क्या है। इंस्टेंट टारगेट आपका, जैसे मैंने बताया, किसी का 25 सेल का है रैंक पूरी होना, तो इंस्टेंट हो गया है, लेकिन परमानेंट तो नहीं है। उसके बाद तुरंत नेक्स्ट पे काम कर लोगे। ये कैलकुलेशन सबके लिए अलग होगी, सब व्यक्तियों के लिए अलग होगी, हर लेवल पर। तो उसके लिए फिर आपने क्या है, प्लान दिखाने की संख्या आपने बना ली 125 का टारगेट, लेकिन उस 125 के लिए लिस्ट भी जरूरी है। तो लिस्ट आप कैसे बनाते हो? ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं कि लिस्ट बनानी सबको जरूरी होती है, लिस्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है। ऐसे ट्रेनिंग में कोई लिस्ट बनाता है? नहीं गुरु बनाते जी, हैं, बैठ बहुत के कम बनवानी परसेंटेज इसमें बनाते हैं। तो लिस्ट मेकिंग सेशन होता है, ठीक है? लिस्ट जितनी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पर लिस्ट मेकिंग सेशन होता है। तो लिस्ट मेकिंग सेशन में क्या होता है? होम मीटिंग। एक होम मीटिंग में 8 से 10 लोग बैठे हैं, उसी को ग्रुप मीटिंग कहते हैं, उसी को होम मीटिंग कहते हैं, है ना? सप्ताह में एक बार जितने भी हमारे टोपाज एंड डबा में पर्ल एंड डबा में उनको होम मीटिंग करनी चाहिए अपनी अपलाइन के साथ, ठीक है? जितने पर्ल एंड डबा में, इवन गोल्ड एंड डबा भी कर सकते हैं, एक होम मीटिंग करनी है, ठीक है? एक दो जो भी कर सकते हो आप, अलग अलग नेटवर्क को कवर कर लीजिए, सबको इकट्ठा मत करिए। होम मीटिंग क्या है, तो किसी के घर पे भी ऑर्गेनाइज हो सकती है, आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, खर्चे नहीं होने चाहिए ज़्यादा, इसमें है ना? उनको रिक्वेस्ट करना है, सिर्फ चाय काफ़ी है, चाय से ज़्यादा नहीं करना कोई खर्चा, नाश्ता पानी ये सब चीज़ें डुप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? जिसके घर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो खुद ही चैलेंज में है, और उनको ऊपर लाभ दोगे समोसा के संग यार पनीर वाले पकौड़ी है, फिर मछली की पकौड़ी। आप मना कर दो पहले से ही, नहीं प्लीज करना नहीं, ठीक है? स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है, खर्चा नहीं करवाना किसी को ज़्यादा, ठीक है? सिर्फ चाय पे करा दो, शॉर्ट में मीटिंग्स कराओ। उस मीटिंग में आपने जितने लोग बैठ रहे हैं उनकी लिस्ट के सेशंस बनाने है ना, लिस्ट बननी चाहिए। तो बैठा के लिस्ट बनवाते हैं, उससे लिस्ट बनती है। जनरली आप मोबाइल में कितना भी नाम हो, मेमोरी में कितने भी नाम हो, और फेलियर आने पर वो सारे उड़ जाते हैं, लेकिन आप पुराना टाइम में याद करो, अगर लिस्ट लिखी रहती है डायरी पर, तो नाम कुछ रिजेक्शन आया उसके बावजूद भी जो नाम बचे हैं उन पर भी हम लोग काम करते हैं, उनको भी प्लान देता है, इसलिए डायरी में ही लिस्ट बननी चाहिए, ठीक है? जिन लोगों को लगता है ये हमारे मतलब का काम नहीं है, हाई प्रोफाइल वाले लोगों के मतलब का नहीं है, डाउन प्रोफाइल वाले लोगों के मतलब का नहीं है, ये हर प्रोफाइल के हर मतलब का है, हर वर्ग के लोगों का है। ये डिपेंड करता है कब किसको कितना समझ में आता है, ठीक है? गुरु जी बिजनेस में बहुत दम है, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? यस गुरु जी। एक ऑप्शन तो है, इसको पहले 10 साल तुम खुद के कर लें इसको, ठीक है? फैमिली को चैलेंज डाल के नहीं करते, परिवार के साथ करिए, उनको बता के इन्वॉल्व करके सारी चीज़ें, इससे क्या है ना, आप मानसिक रूप से ठीक रहते हैं, कूल रहते हैं, टेंशन नहीं रहती, वो स्ट्रेंथ बनती है। तो जो चीज़ हमारे स्ट्रेंथ है हम उसे अपने खिलाफ खड़े कर ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर डायमंड्स बनने से पहले ही निकल जाते हैं। तो क्या होगा, चैलेंज नहीं है वो, हमारे लिए एक वेपन है, एक हथियार, हमारी ताकत है। परिवार हमारी ताकत है, परिवार हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है, बल्कि ताकत है। तो उसको कैसे करके सब चीज़ों को अपने को इन्वॉल्व करके करिए परिवार, तो ये हो गया, तो जुट के करना है। तो अब आप किसी नौकरी में, वो भी हमारी ताकत है। देखिए जिन चीज़ें जो हमारी ताकत है हम उनको अपने खिलाफ मानते हैं, ये गड़बड़ है। एक तो पहली फैमिली, वो हमारी क्या है? ताकत। उसको ताकत बना के काम करना, ये हमारे लिए चैलेंज है, हम उसको सीखें, हम उसके लिए ताकत बना करके, परिवार हमारी ताकत है, वो हमें ताकत देगा।
और जो अल्टीमेटली अगर बन गए इसमें कुछ भी, किसके लिए बन रहा है? परिवार के लिए। जो वो ताकत उसी के लिए कर रहे हैं, तो वो परिवार हमारी ताकत है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको ताकत को ताकत ही बना कर रखें। दूसरा एक चैलेंज हमको आता है, जो हम काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा काम धंधा कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारी ताकत है और हम उसको अपने खिलाफ मानते हैं। अरे मैं नौकरी में सारा उड़ा दूंगा, नौकरी को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप जॉब में हैं तो जॉब में अगर रहोगे तो आप बताओगे मैं ये हूँ, मैं इस जॉब में हूँ और इसको करते हुए मैं साथ नहीं करता। कोई झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच्चाई के साथ बात करो, ठीक है। पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही है पार्ट टाइम में करते करते इसको इतना बड़ा करना चाहता हूँ ताकि जीवन भर मुझे 40 साल में रिटायर ना होना पड़े, मैं अगले 5 साल 10 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, फ्री होना चाहता हूँ। ये तो बात है। आप सिर्फ ये प्लान दिखाया आपने। आप बताओ कहाँ कौन सी कंपनी का नाम, कितने बेटा कितने कौन सी लाइफ चलानी पड़ेगी, झंड नहीं होगा तो मैं बताओ बताओ ना। सच्चाई के साथ बात करिए, वो हमारी क्या है स्ट्रेंथ। आप दुकान चलाते हो, बताओ मैं दुकान चलाता हूँ और आप जानते हो ये मेरी दुकान में बैठने का टाइम है, जब आपके घर पे हूँ तो मन में प्रश्न आएगा, अच्छी खासी दुकान चल रही है, दुकान में बैठने की बजाय जब फील्ड में क्या कर रहा है, तो मैं उसी दुकान में 2 घंटे भैया मैं मैनेज करूँ। देखो दुकान तो जीवन भर मैनेज नहीं करने देगी, और जीवन भर मैनेज नहीं करने देगी तो मैं जीवन में अपने आप को पूरे जीवन को पूरा मैनेजमेंट में नहीं निकालना चाहता, मैं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए 2-2 घंटे निकालता हूँ ताकि जिंदगी भर दुकान पे न बैठा रहूँ। मैं अगले 5 से 10 साल में इस दुकान से परमानेंट फ्री होना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2-2 घंटे नहीं करता। हाउस वाइफ तो हाउस वाइफ है, साफ बात करें, मैं हाउस वाइफ हूँ और आपको लग रहा होगा इसमें हाउस वाइफ बच्चों को परिवार को कैसे संभालते, आप बताइए कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पति जॉब में है या वो काम करते हैं, और तो इस देश में 80 से 90% महिलाएं और हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ घर को संभालती हैं, ठीक है। लेकिन मैं वो हाउस वाइफ बनना चाहती हूँ जो अपना 100% जो मेरा काम है घर संभालने का वो तो मैं करूँगी, उसी में से जो टाइम में मैनेज कर सकती हूँ उस 2 घंटा 3 घंटा मैनेज करके मैं अपने पति का मजबूत कंधा बनना चाहती हूँ, सही है। ये मेरा हाउस वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा, सीधी टू द पॉइंट बात करें, जो सच्चाई है, सच्चाई से लोग प्रभावित होते हैं। लंबे लंबे सट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच्चाई बोल के और सही बात बोल के काम हो सकता है, लंबी लंबी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो हो जाएगा, दुनिया अपने आप देख लेगी, हो जान दो, है ना। फोकस में देखो, सच्चाई के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करिए, बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। कोशिश ये करिए मैं 10 प्लान दिखाऊंगा 1 डीडी आएगा, नहीं 10 में से 5 क्यों नहीं आएंगे, 10 में से 10 क्यों नहीं आएंगे, ऐसी कौन सी बात क्या कमी आ गई है उनको बताइए। तो हमारा माइंड सेट होकर 10 में से 1 ही आएगा तो हम उसी हिसाब से प्लान दिखाएंगे। हमारा ये होना चाहिए 10 जिनको मिल रहे हैं कोशिश हो 10 में से 10 को लेके आए, प्रॉब्लम कहाँ है, तो एक आध छूट जाए बाद में देख लिया जाएगा, है ना। तो उस वर्ग में भी ध्यान रखना है। तो 2 चीजें जो हमारे खिलाफ थी उनको हमने क्या कर लिया, फेवर में कर लिया, ताकत बना दी, क्या क्या ताकत, फैमिली और जो काम हम कर रहे हैं, हमारा काम जो हम काम करते हैं, कुछ भी आप करते हो, प्राइवेट है, स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंटों पर कोई कम लोग भरोसा करते हैं, पढ़ाई लिखाई फोकस तो आप उनको उल्टे पुल्टे जवाब मत दो। आपसे उम्र में बड़े हैं, उनको इस तरह से अगर आपने हर्ट कर दिया तो आपके संग आएंगे नहीं, परमानेंटली नहीं आएंगे, है ना, सही है ना। तो उनको आप स्टूडेंट के हिसाब से उनको जवाब दो, बताओ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आपने जो मुझे सलाह दी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सलाह दी कि पढ़ाई फोकस करो, तो ये बात लेकिन पहले मेरे घर में गार्जियंस ने बता रखी है, मैं पढ़ाई में भी फोकस कर रहा हूँ और कर रही हूँ, और पढ़ाई में फोकस करते करते आप जानते हैं कि आज जो समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, तो 2 घंटे 3 घंटे मैनेज करके अपने करियर को बिल्डिंग करने के लिए बनाने के लिए मैं इसको फोकस करता हूँ। तो हर चीज जो है, दोनों चीजें जो हमारे खिलाफ थी वो दोनों चीज हमारे फेवर में आ। जॉब है, हमने भी जॉब में थे, वो देखिए मैं जॉब में था, तो जॉब हमने फेवर में लिया, वो हमारे लिए ताकत बना, ठीक है। कई लोग लगता है सरकारी नौकरी में है तो मतलब जो खाली घूम रहे निठल्ले उनके लिए काम, तो ये दोनों के लिए, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी उनके लिए भी, आपके हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। जरूरी जॉब में नहीं
लेकिन उन्होंने उसी को ताकत बनाया। हम जब में थे हमने उसी को ताकत बनाया। आप जो जिस काम में उसी को ताकत बनाए। कैलकुलेशन करनी है, प्लान की, फॉलो की और लिस्ट की कैलकुलेशन हमारे पास होती नहीं है। इन 3 चीज़ों की कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा अच्छा हमारे सामने फैक्ट एंड फिगर के सामने होना शुरू हो जाएगा। और इनकी हम रिपोर्टिंग डेवलप कर लें। क्या कर लें? रिपोर्टिंग। अब हमारे साथ में लोग आ गए तो जितने भी लोग आए उनका ध्यान रखना है। अपने डायमंड लीडर के द्वारा रिक्वेस्ट करके प्लानिंग करके 1 महीने में जितने लोग भर्ती हुए 1 महीने के बाद उनकी को ट्रेनिंग हो जाती है। को ट्रेनिंग में वही बाबा आदम के टाइम से जो भर्ती है 3-15 उन्हीं को ले लेके बाबा आदम भेजे। जो एक बार ट्रेन कर ली बस खत्म था, उनको काम करना। को ट्रेनिंग उनके लिए होती है जो नई भर्ती है ना। नए लोगों के लिए आपने तैयारी प्लान करी। 1 महीने कम भर्ती आई है तो 2 महीने बाद करना। लेकिन अब सिर्फ नई भर्ती की क्या करनी है? को ट्रेनिंग होनी है। ठीक है, उस को ट्रेनिंग होने से पहले क्या हो चुका है उनका? FIM कर चुके हो आप। ठीक है, और उनको सिस्टम से जोड़ दो। आपको क्या करना है? सिर्फ सेल निकालनी है या लीडर्स तैयार करने हैं? लीडर। वो कैसे होंगे? प्रोसेस करने के बाद। अब वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आ नहीं पाऊंगा, ये नहीं पाऊंगा। तो अपने बेस्ट प्रयास करना है उनको बताने के, समझाने के और समझाने के। देखो जब तक समझ में नहीं आएगा आदमी छुट्टी भी मैनेज नहीं कर पाएगा, और जैसे समझ में आ जाएगा परमानेंट छुट्टी ले लेगा, है ना। परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए लेगा। तो टाइम मैनेज करने की प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आने की प्रॉब्लम है। सही है ना। इसका मतलब खरगोश दिखा नहीं उसे, तो हर वो प्रयास करना है इससे उसको खरगोश दिख जाए। ये बात कितने लोगों को क्लियर हो रही है? ठीक है, यही है मेन और सबसे महत्वपूर्ण यही है। और ये हो गया तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। तो 2-3 चीजें मैं इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा था। एक तो कस्में नहीं खानी हमने, है ना, खास तौर पर पेरेंट्स वगैरह की कसम बिल्कुल नहीं खानी। और फिर मैं इसका नहीं उसका नहीं, वो अच्छा नहीं माना जाता। इसकी कस्में नहीं खानी है। 2 चीजें हैं जो हमारे खिलाफ हम खड़ा कर लेते हैं उनको दोनों को अपने फेवर में खड़ा करना। हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी क्या है? ताकत है। तो हमारी ताकत है। इसके अलावा कभी भी ये नहीं करना मैं कर लूंगा ये ठीक है। देखिए अभिमान कहता है कि किसी की, लेकिन अनुभव कहता है कि मिट्टी की भी जरूरत। ठीक है, तो जहाँ टीम वर्क से काम होता है। ठीक है, तो टीम वर्क में काम करना है, बहुत काम खड़ा होता है। और समय ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है। और ये कैलकुलेशन जिस दिन हो जाए ना शुरू हो जाएगी, बहुत बड़ा काम खड़ा हो सकता है। जी गुरु। तो बाकी जो मौका मिलेगा